एक तरह से कह सकते हो कि हॉरर मूवीज के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है तो वो है द कंज्यूरिंग ने। 2013 में रिलीज हुई इस मूवी ने हॉरर फैंस के लिए एक अपना यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया जिसे सब एंजॉय जरूर करते हैं। अब ये यूनिवर्स इतने इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसकी स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स हैं, जहां हम दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वैरेन के रियल लाइफ इंसिडेंट्स को मूवी के फॉर्म में देख रहे हैं। हॉरर फैंस के लिए ये मूवी और इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि मूवी में दिखाए गए कई सीन्स के रियल लाइफ फुटेज एंड ऑडियोज इवन इंटरव्यूज भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। और सही बोलूंगा, अगर डर नहीं लगता तभी उस रास्ते जाना, वो रियल लाइफ फुटेज देखना। अभी के लिए हम लोग द कंज्यूरिंग यूनिवर्स को समझ लेते हैं। तो इस यूनिवर्स की स्टोरी स्टार्ट होती है दी नन से कई 100 साल पहले, जिसे क्रिश्चियनिटी में डार्क एजेस भी बोला जाता है। रोमानिया के सेंट कार्टा मोनेस्ट्री का एक प्रीस्ट गॉड की जगह शैतान की पूजा करने लगता है। वो डार्क मैजिक से ऑब्सेस होकर एक डीमन वैलेक को हेल से रिलीज करने लगता है, लेकिन इसकी खबर वैटिकन को मिल जाती है और वहां के लोग आकर इस प्रीस्ट को मार देते हैं और क्राइस्ट के ब्लड से वैलेक को बाहर आने से रोक देते हैं और उस दरार को सील कर देते हैं। इसके कई साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसी मोनेस्ट्री पे बॉम्बिंग होती है और वो दरार फिर से कमजोर हो जाती है और किसी के जाने बिना वैलेक वहां से निकलकर वहां रह रही नन्स का रूप ले लेता है। अगले 8-10 सालों तक वैलेक इसी तरह नन्स के बिलीफ का मजाक उड़ाने के लिए उन्हीं का रूप लेकर उनको ही मारते रहता है। 1952 में फिर उस मोनेस्ट्री की आखिरी 2 नन्स वैलेक का मुकाबला करती हैं और सिस्टर विक्टोरिया वैलेक की विक्टिम ना बने इसलिए खुद की जान ले लेती हैं। सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी पे कुछ दिनों के बाद एक लोकल फार्मर फ्रेंची की नजर पड़ती है, जिसके बाद वैटिकन से फादर ब्रूक और सिस्टर आयरीन को यहाँ भेजा जाता है। वो दोनों और फ्रेंची मिलकर क्राइस्ट के ब्लड से फिर से वैलेक को वापस कैद कर देते हैं, लेकिन वैलेक सबको धोखा देते हुए फ्रेंची को पजेस करके वहां से निकल जाता है। इसके 4 साल बाद 1956 से स्टोरी स्टार्ट होती है दी नन 2 की, जहां सिस्टर आयरीन और वैलेक की स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जिसमें वैलेक की ओरिजिन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन ये नन का एंड नहीं, बिगनिंग होता है। 1943 से स्टार्ट होती है एनाबेल क्रिएशन की स्टोरी, जहां सैमुअल मेलिन्स, जो कि एक डॉल मेकर हैं, पूरे फैमिली के साथ चर्च से वापस आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने से वो लोग वहीं रुक जाते हैं और इसी बीच उनकी बेटी एनाबेल का एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। ग्रीफ में वो लोग प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें जवाब गॉड का नहीं बल्कि डीमन का आता है। वो डीमन उनकी बेटी का इल्यूजन दिखाकर उन्हें बेवकूफ बनाता है और उनका फायदा उठाकर अपने आप को उनके ही बनाए एक डॉल में ट्रांसफर कर लेता है और उसी डॉल का नाम पड़ता है एनाबेल। और फिर इसके बाद एक एक करके पैरानॉर्मल इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद एक प्रीस्ट आकर इस डॉल को एक छोटे से कमरे में कैद कर देता है और रूम के चारों तरफ बाइबल के पेजेस लगा दिए जाते हैं ताकि वो एविल डेमन बाहर ना निकल पाए। इसके 12 साल बाद 1955 में सैमुअल मेलिन्स अपने घर में कुछ ऑर्फन बच्चों को और सिस्टर शार्लेट को रहने देता है। सिस्टर शार्लेट उसी सेंट कार्टा मोनेस्ट्री से होती हैं जहां वैलेक का आतंक हुआ था। सैमुअल सबको मना कर देता है कि उसकी बेटी का एक लॉक्ड कमरा है और उस कमरे में किसी भी कीमत पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन जैनिस नाम की एक छोटी बच्ची रहती है। उसको रात में कुछ आवाजें सुनाई देती है और उस आवाज के पीछे पीछे जाकर वो एनाबेल डॉल को अनजाने में फ्री कर देती है। इसके बाद जैनिस को एनाबेल डॉल का डीमन पजेस कर लेता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। वो अपना नाम एनाबेल रख लेती है और उसे कैलिफोर्निया में हिगिंस फैमिली अडॉप्ट कर लेते हैं। 12 साल बाद 1967 में एनाबेल ने अपना ही एक कल्ट बना लिया होता है और वो अपने ही अडॉप्टिव पेरेंट्स को मार देती है और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है एनाबेल की। हिगिंस फैमिली के ही नेबर जॉन और मिया अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उस बच्चे के लिए रूम सजा रहे होते हैं और इसलिए जॉन एनाबेल डॉल लाकर मिया को देता है। इसी बीच उनके नेबर्स हिगिंस की चीख सुनाई देती है और वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हिगिंस फैमिली को एनाबेल नहीं मारा था, जो कि एनाबेल डॉल के डीमन से पजेस्ड है। हिगिन को मारने के बाद वो जॉन और मिया पे भी अटैक करने उनके घर आ जाते हैं। उसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है और एनाबेल अपना गला काट कर फिर से डीमन को उस डॉल में ट्रांसफर कर देती है और एक बार फिर से एनाबेल डॉल का आतंक स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डीमन है फिर से एक नई ह्यूमन होस्ट ढूंढ रहा है और मिया को अपना अगला टारगेट बनाता है, लेकिन मिया की फ्रेंड डीमन को अपना सोल ऑफर करके खुद की जान ले लेती है। यहाँ मिया और उसकी फैमिली तो सरवाइव कर जाती है, बट अगेन एनाबेल डॉल यहाँ से गायब हो जाती है और 6 महीने बाद एक शॉप में इसको पाया जाता है। यहाँ से एज गिफ्ट इसको डेबी नाम के एक स्टूडेंट के लिए परचेस कर लिया जाता है। इसके बाद 1971 में कंज्यूरिंग 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ हम एड एंड लॉरेन को डेबी और एनाबेल का केस हैंडल करता देखते हैं और यही उनका पहला इंटरेक्शन होता है एनाबेल डॉल के साथ
किसी तरह से वो डेबी को रेस्क्यू करके एनाबेल डॉल को अपने ही घर में बने बेसमेंट में लाकर लॉक कर देते हैं। इस बेसमेंट में ऐसी कई सारी सुपरनेचुरल चीजें रहती हैं और इवन इन रियल लाइफ भी ऐसा ही है, जहां आज भी एनाबेल की डॉल इनकी बेसमेंट में है। मूवी की स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहां हम एड एंड लॉरेन को एक एक्सॉर्सिज्म पे प्रेजेंटेशन देता देखते हैं, किसी फ्रेंची नाम के फार्मर का। अब आपको याद होगा ही कि ये वही फ्रेंची है जिसे वैलेक ने नन मूवी में पजेस कर लिया था। और इसी प्रेजेंटेशन में कैरोलिन भी होती है। प्रेजेंटेशन के बाद वो एड एंड लॉरेन से मिलती है और बताती है कि कैसे उसकी फैमिली रिसेंटली एक घर में शिफ्ट हुए और पैरानॉर्मल इवेंट्स होना स्टार्ट हो गए। और जब एड एंड लॉरेन इनके घर पहुंचते हैं तब रिवील होता है कि इस घर में 1863 में बैथशिबा नाम की एक विच रहती थी और उसने अपने बच्चों का सैक्रिफाइस सैटन के नाम पे कर दिया था और फिर रिचुअल को फॉलो करते हुए खुद की भी जान ले ली थी और इससे ये जगह बुरी तरह से कर्स्ड हो चुकी है। कहानी का एंड होते होते ये लोग बैथशिबा के पोजीशन से घर वालों को बचा लेते हैं और उसका कर्स एंड हो जाता है, साथ ही कंज्यूरिंग का फर्स्ट पार्ट का भी। 1972 में स्टोरी स्टार्ट होती है एनाबेल कम्स होम की। आपको याद ही होगा कि कंज्यूरिंग के स्टार्टिंग में ही एड एंड लॉरेन ने एनाबेल डॉल अपने बेसमेंट में लाकर रख दिया था। इसके 1 साल बाद जब एक और इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों बाहर निकलते हैं तो घर में उनकी बेटी जूडी और उसकी बेबी सिटर मैरी एंड उसकी फ्रेंड होती है। अनजाने में ये लोग एनाबेल को फिर से रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद इनके घर में ही पैरानॉर्मल इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये स्टोरी बस एक रात की होती है लेकिन सबकी होश उड़ा देती है। एंडिंग में तीनों ही एनाबेल को वापस लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी यूनिवर्स में 1973 में स्टोरी स्टार्ट होती है द कर्स ऑफ ला llorona की, जहां एना एक सोशल वर्कर होती है और चाइल्ड सपोर्ट में काम करती है। वो चिल्ड्रन वेलफेयर के बिहाफ में विजिट करती है पैट्रिशिया को और उसके घर का कंडीशन देखती है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने अपने बच्चों को एक रूम में बंद कर रखा है और उसके बच्चे भी डरे डरे रह रहे हैं। उसके कंप्लेन पर पैट्रिशिया को जेल हो जाती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि पैट्रिशिया ने ऐसा ला llorona मतलब वीपिंग वुमेन के चलते किया था। ला llorona की स्टोरी स्टार्ट होती है 1673 में, जहां अपने हस्बैंड के चीट करने से उसे इतना मेंटली अफेक्ट होता है कि वो अपने 2 बच्चों को डुबा कर मार देती है और उसके बाद खुद की भी जान ले लेती है। इससे उस पे वीपिंग वुमेन का कर्स आ जाता है, जहां जिंदगी भर उसका स्पिरिट छोटे बच्चों के पीछे रहता है और वो यहाँ पैट्रिशिया के बच्चों के पीछे होती है, लेकिन अब वो एना के बच्चों के पीछे हो जाती है। इसके बाद एना फादर परेज से हेल्प लेती है, जिन्होंने एनाबेल के केस पे भी काम किया था और उसे उसके रूम में लॉक किया था। फादर परेज एक दूसरे प्रीस्ट को सजेस्ट करते हैं और इन द एंड वीपिंग वुमेन का कर्स टूट जाता है और वो मारी जाती है। इस इवेंट के 4 साल बाद 1976 में कंज्यूरिंग 2 के इवेंट्स होते हैं, जहां एड एंड लॉरेन एमिटीविल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और यहीं लॉरेन को पहली बार विजन आता है द नन मतलब वैलेक का। इसके 1 साल बाद 1977 में हॉडसन फैमिली कुछ पैरानॉर्मल इवेंट्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इवन ये स्टोरी भी बेस्ड है रियल इवेंट्स पे, जहां इसके कई सारे फुटेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली मूवी के लिए कई चीजें यहाँ चेंज कर दी गई हैं और इस स्टोरी को वैलेक से कनेक्ट कर दिया गया। अल्टीमेटली अपने विजन से लॉरेन को द नन का रियल नेम वैलेक है ये पता रहता है और उसके रियल नेम का यूज करके उसे हरा के फिर से हेल भेज दिया जाता है। और इस इवेंट के 4 साल बाद 1981 की स्टोरी है कंज्यूरिंग डेविल मेड मी डू इट की, जहां एड एंड लॉरेन आर्नी जॉनसन के केस पे काम करते हैं। इन रियल लाइफ ऑल्सो ये अमेरिकन हिस्ट्री में पहला ऐसा मर्डर केस था जिसमें मर्डर करने वाले ने बोला था कि डेविल ने उससे ये काम करवाया है और मर्डर करने के टाइम वो पजेस्ड था। मूवी में एड एंड लॉरेन इस केस को सॉल्व करते हैं और पता चलता है कि एक विच ने कई लोगों पर ब्लैक मैजिक कर रखा है और डीमंस की हेल्प से वो ये सब काम करा रही है। और इसी के बाद एड एंड लॉरेन को फॉलो करते हुए स्टोरी कंटिन्यू होगी कंज्यूरिंग द लास्ट राइट्स में। अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स निकल कर नहीं आए हैं, बस इस मूवी को अनाउंस किया गया है। तो यार ये था कंज्यूरिंग का पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड। होप सो कि अब पूरे टाइमलाइन आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। आई एम श्योर कि आप मूवी और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। लोकी सीजन 2 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।